ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कल के पेपर में यार ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हैं। बाकी 7 to 8 क्वेश्चंस वो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन से। क्लियर? सीडीएफ के लिए हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस क्लास नोट्स में किए हैं वही है। सीडीएफ का पेपर तो वैसे भी काफी सिंपल ही होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं है कुछ भी। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ, तो ऋषिकेश कैसे हो? अच्छा सर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन इंटीजर है तो इंटीजर, और सपोज करो इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। ठीक है, लाइक पाई स्क्वायर होता है 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट आने वाला है 9, माइनस पाई स्क्वायर इज माइनस 9 पॉइंट समथिंग, और माइनस 9 पॉइंट समथिंग के लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा बोलो? माइनस 9 पॉइंट समथिंग के लेफ्ट में इंटीजर कितना आता है? -10। -10। यानी माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट है -10। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कर ही लिए थे। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जस्ट कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स 1 to 5 1 पे है क्लोज, तो आप देखो 1 के लेफ्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि 1 के लेफ्ट में आते ही ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा यहाँ पे? 0। 0। 1 पे 1 ही आता है। 1 के राइट में तो जा ही सकते हो। बात करते हैं 5 की, 5 पर या 5 के आगे नहीं जा सकते। ग्रेटेस्ट पार्ट कितना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे? 6 स्टार्ट हो जाएगा। 5 5 के स्टार्ट। राइट में ग्रेटेस्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा 5। लेकिन 5 तो यूज नहीं करना ना हम लोगों को। हाँ सर। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, एक ग्रेटेस्ट पार्ट आ रहा है 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 0 नहीं बोल सकते यार आप, ये वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 टू 1। क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 0, 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट भी कितना होता है? 0। फिर ये बन गए दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और दोनों का फाइनली क्या फाइंड करोगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। इसमें कोई डाउट है बताओ? बस इसमें ये चेक कर रहे थे हम लोग यार ये वैल्यू 1 कब बन रही है, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ रहा था? 878। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन कल एग्जाम में भी आने वाला है। एनी डाउट? नो सर। फिर ये क्वेश्चन आ गया था x greater than equal to 0, y भी greater than equal to 0, find out the area of the region enclosed by this। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। सपोज करो x है 0 to 1 में कोई नंबर, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आने वाला है बोलो? 0। यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y हो गया 4। तो 4 है, इसका मतलब ये वैल्यू 4 to 5 में होनी चाहिए, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट भी कितना आता है? 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 to 5, मतलब ये ब्लॉक बन गया पूरा। सपोज करो x है 1 to 2, तो 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आता है? 1। इसका 1। मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। 3 to 4। ग्रेटेस्ट पार्ट 3 कब आता है? जब नंबर कहाँ पे मूव करता है? 3 to 4। 3 to 4। हाँ, यानी कि 3 to 4, ये तो y हो गया। x है 1 to 2, तो ये ब्लॉक बन गया अभी, है ना? फिर ऐसे ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक 1 by 1 के हैं, स्क्वायर्स हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? 5। तो टोटल एरिया कितना हो गया बोलो? 5 5। ये तो यूज ही नहीं करना हम लोगों को। नेगेटिव। हाँ, एनी डाउट? नो सर। तो टोटल एरिया आ गया था 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था और यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था कल। ठीक है, ओके डन। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ, सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है जैसे ये, तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसका बोलो? f of x पॉजिटिव के साथ ओपन है। f of एज x इट इज ओपन। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा होगा, 0 तब भी आपने इसको एज इट इज ओपन किया है। ओपन किया है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है बोलो? इसको एज इट इज ओपन कब करते हैं? जब इंटीजर हो। हाँ, f of x मस्ट बी एन
इंटीजर। इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का तो इंटीजर ही आता है ना भाई। हम्म। ठीक है, ये नोट करो, सिंपल सा हाँ। पॉइंट था। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उस नंबर से कम जितने भी सभी इंटीजर्स greatest आने वाले हैं integers उन सब में ग्रेटेस्ट होता है ये। ग्रेटेस्ट का मतलब जस्ट लेफ्ट वाला जो इंटीजर है, यस और नो? है। एनी डाउट? नोटेड? हाँ यार कल का पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, सच बता रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस के कितने पेज है इसके अंदर टोटल? ये क्वेश्चंस भी अच्छे से किए हुए हैं ना, तो लिटरली पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो यार ट्राई करना, अच्छा ही पेपर करो सभी नेक्स्ट एग्जाम पर। दिस इज जीआईएफ, काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सोच के देखना। ठीक है, फाइंड आउट। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये भी है, n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज हो गए, यानी n के अंदर टोटल 100 वैल्यूज है। फाइंड आउट number of values of n so that given equation having a real solution। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको n की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे सच दैट, ये इक्वेशन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। इसमें कोई तो x सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। करो ट्राई, देखते क्या करते हैं। जैसे सपोज करो ये क्वाड्रेटिक होती और यहाँ पे सेम क्वेश्चन होता कि यार इस इक्वेशन का एक रियल रूट आना चाहिए, तो 100% इसका d क्या होता? इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि d लेस देन 0 पे तो इमेजिनरी रूट्स आता है ना। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे ये है एक्चुअली, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखना यार ये। अच्छा x के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो? x के बारे में x के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो क्या? बोलो। देखो यार, ये इंटीजर है, यस और नो? ये भी इंटीजर है, क्योंकि n का ब्रैकेट में कहीं पे भी ये सारे इंटीजर्स ही है ना। हाँ। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो 100% ये भी क्या होना चाहिए भाई? समझ लो ना, जीरो है ना, इसको ऐसे समझ लो ना, x इज इक्वल टू, समझ गया ना यार, ये इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में से तुम 3/2 माइनस करके जीरो नहीं लेके आ सकते यार। आपको इंटीजर माइनस इंटीजर करना पड़ता है तभी जीरो आता है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। n इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x, x मस्ट बी n इंटीजर। तो अभी क्या करें आगे बताओ?
फिर उसको एज इट इज ओपन कर सकते हैं। 100% कर सकते हो। सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x विल बी x, यानी n इज इक्वल टू आ गया है दिस x स्क्वायर प्लस, एक्स। एनी डाउट? अब x है इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर पुट करके देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब, और देखते हैं कौन कौन से नंबर मिलते हैं हम लोगों को यहाँ पे। समझ रहे हो? स्टार्ट करते हैं जीरो से। x इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू, 0 x इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, 2 x इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू, 5 5 6 6 6 n इज इक्वल टू, 12 अबे पागल आदमी यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 6 कहाँ से दिख रहा है ये? 4, n इज इक्वल टू, 20 20 x इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू, 30 30 x is equal to 6, n is equal to 42 42 42, x is equal to 7, n is equal to 55 55 49 plus 7, 59 होता है, बहुत अच्छी बात है। 56 x is equal to 8, n is equal to, 72 x is equal to 9, n is equal to, 100 90 100 x is equal to 10 नहीं आ पाएगा, 1 क्योंकि 1 10 110 हो गया ना, तो ज्यादा निकल गया वहां से। एक काम करते हैं, नेगेटिव नंबर रखना स्टार्ट करते हैं। x is equal to -1, n is equal to, 0 x is equal to -2, n is equal to, 2 minus 2 x is equal to -3, n is equal to 6, 6 हाँ, x is equal to 4, n is equal to, sorry, -4, n is equal to, 12 तुम एक चीज समझ में आ रही हो कि सेम ही मिल रहे हैं या डिफरेंट मिल रहा है? बोलो सेम कितने वैल्यूज हैं टोटल n के, इसका मतलब कितने नंबर से टोटल? 9 हाँ, तो इसका मतलब टोटल 2 9 वैल्यूज ऑफ n। तो यार सिंपल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ही है, सोचने वाला है। समझ गए ना? बस आपने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि यार ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब ये भी इंटीजर, और जैसे ये इंटीजर है ग्रेटेस्ट पार्ट है वो यूज नहीं है। जैसे मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो कोई यूज नहीं होता मॉड का, वैसे ही इसके अंदर इंटीजर आता है तो कोई यूज नहीं होता। क्लियर? चलो यार ये नोट करो, हो गया क्वेश्चन तो। एनी डाउट? No, sir.
एनी डाउट? इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो यार। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें फिर अभी। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ्स वगैरह सब आएंगे यार, है ना, टेंशन मत लो उसका, अभी तुम्हें थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी ये सब फिर से लिखेंगे हम लोग, एक बार इंट्रोड्यूस कर लेने दो फिर। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट को आप इस तरीके से शो करते हो, ठीक है, करली ब्रैकेट। होता क्या है ना, जैसे कोई भी नंबर है ये टू पार्ट से मिलके बनता है, ग्रेटेस्ट पार्ट और इसका ठीक है। एफपीएफ, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यू कैन राइट, अच्छा इसको एफ भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको? Yeah. इसको एफ बोलते हैं और इसको आई फॉर इंटीजर बोलते हैं, अंडरस्टूड? हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यू कैन राइट एक्स माइनस greatest I. ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, Yeah. ठीक है। एक चीज ये भी समझो, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना, इसकी वैल्यू तुम खुद सोचो ना यार, 3.2 है, तो पॉइंट की राइट साइड में कोई 1 पॉइंट समथिंग नंबर हो सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। ऐसा कभी देखा है 3.2.5? नहीं होता ना ऐसे। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 टू क्या होता है, 1, नहीं। क्योंकि 1 का खुद का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। वही फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है पॉइंट की राइट साइड में जो नंबर लिखा होता है वो, मतलब पॉइंट मिला करके बेसिकली। जैसे x ग्रेटेस्ट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, सपोज करो 3, एक चीज और ये भी लिख देते हैं, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या काम पता होना चाहिए आपको। अच्छा, जितने भी इंटीजर्स हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो? 0। 0. एनी डाउट? Yes. ठीक है, x ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लाइक 3.2 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका बोलो? 3. हाँ, और 3.2 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.2. पाई ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है बोलो? 3. तो x में से, यहाँ पे देखो ना, कर्सर देखो ना, x में से ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस करने पे मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट, कितना आ गया? 0.14. 5 - 3। 5 - 3. 0.14 तो अक्रॉस वैल्यू है। e ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका? 2. E minus -2। E minus 2. एनी डाउट? ये सारे 0 पॉइंट समथिंग आएंगे क्योंकि वो 0 से 1 में आता है, फिक्स है। पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट, 9। फ्रैक्शनल पार्ट, I² -9। ठीक है। अब ये बताना सोच समझ के, चलो ये तो सिंपल है, 0 ग्रेटेस्ट पार्ट, 0 फ्रैक्शनल पार्ट भी, 0 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 2 फ्रैक्शनल पार्ट। 0 अब ये बताओ सोच समझ के, -0.2 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका? 0 -1. -1. -1 फ्रैक्शनल पार्ट 0.2. 0.2. क्या बोल रहे हो? 0.2. ये तुम्हारा वॉइस बहुत बहुत लो आ रहा है, क्या बात है? 0.2. 0.2, -0.2 में से 1 माइनस करने पे, सॉरी -1 माइनस करने पे 0.2 आता है क्या? मैं ये समझाने का ट्राई करता हूँ बेटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब बताओ कितना आंसर आएगा? 0.8. हाँ, इसका आंसर आता 0.8. है 0.8 आएगा। समझे? नहीं हुआ क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से -1.4, ऋषिकेश ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका बोलो? -1. -2 फ्रैक्शनल पार्ट
0.4 मत बताना, गलत है। 0.6. 0.6 ये करेक्ट है। 0.6. हाँ यार ऐसा नहीं होता, तुम समझो 2 0.4। माइनस 1.4, क्या बोल रहे हो माइनस? तो 2 में से माइनस करेंगे ना 1.4, हाँ तो 0.6। 0.6। अब इसका तुम्हें थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे सपोज करो -2.7 है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका? -3। -3। और जब आप फ्रैक्शनल पार्ट लिखो ना, तो 0.7 मत बताना, 1 में से 0.7 माइनस कर देना। तो 1 में से 0.7 माइनस करने पे कितना आता है? 0.3। 0.3. 0.3. ये आंसर आएगा। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, ग्रेटेस्ट पार्ट, -6, -6. -6. फ्रैक्शनल पार्ट, 0.1. 0.1. इसके प्लेस पे ये होता ग्रेटेस्ट पार्ट, 5. 5. फ्रैक्शनल पार्ट। -0.2. नहीं, 0.9. समझे? तो नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि वो उसका डेफिनेशन वैसा है इसलिए। ठीक है। -5 ग्रेटेस्ट पार्ट, -4. फ्रैक्शनल पार्ट। 5 माइनस हम्म -5 plus 4. -4 + 4 5. माइनस 5। 4 - 5 फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट। तो x यानी कि इस नंबर में से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 minus 5. तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 4 - पाई ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 4 - 3.14 यानी कि 0.86। समझ गए ना? हाँ. -π² ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -10. हाँ। फ्रैक्शनल पार्ट 10 minus pi square. π² ग्रेटेस्ट पार्ट 9. फ्रैक्शनल 9 पार्ट। minus pi square minus 9. अरे भाई इसमें से ये माइनस करना होता है, तो जब नेगेटिव नंबर है तो वो प्लस हो जाएंगे ना। नहीं समझ आया? आगे चलो नोट करो ये। एनी डाउट? यार ये लर्न नहीं करना आपको है ना, इसको लर्न करने मत बैठ जाना ये सब। बस x में से ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस कर देते हैं, x में से उसका इंटीजर पार्ट हटा देते हैं, तो उससे मिल जाता है आपको फ्रैक्शनल पार्ट।
एनी डाउट? No, sir. नो सर. इसका रीजन क्या होता है ना, इसका रीजन ये होता है एक्चुअल में यार, जैसे -1.2 है तो -1.2 का मतलब होता है -1 और -0.2, यस और नो? अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू केवल कहां से कहां तक होता है? 0 to 1. 1. 0 to 1। तो इस -0.2 को क्या है, प्लस बनाते हो, और उसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे करते हैं -1 और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, +1। इधर -1 और यहाँ पे +1, -1 -1 कितना हो गया बोलो? -2. -2. ये हो गया 0. 8. फिर आप इस नंबर को ऐसे नहीं लिखते यार, क्योंकि इसका मतलब तो -2 -0.8 है, फिर आप इस नंबर को ऐसे लिखते हो -1.2. इस तरीके से, समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है ना ये तो नेगेटिव है लेकिन 0.8 पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे -1 भी नेगेटिव था और 0.2 भी नेगेटिव था। ठीक, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा -1.2 इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया अभी? 0.8. 2. 0.8। एनी डाउट? अच्छा ये बताओ 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0. 1. 0.1. 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0.2. 0.2. 0.9999 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0.999. 0.999. इन सब लोगों का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है? 0। 0. तो बेसिकली आप 0 0. माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब ये बताओ f(x) के बारे में क्या कमेंट करोगे, बोलो? 0 से 0. लेके 1 तक, लेकिन 1 पे क्लोज ब्रैकेट. अच्छा ये एक बार मेरे को ये बताओ, ऐसे तुम लोगों को ये जो है वो ये तो नहीं दिख रहा है ना? आदित्य, हाँ सर. मतलब इस स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? ये तुम्हें ये अलग अलग दिख रहा है या दोनों सेम दिखते हैं इसमें, मतलब तुम लोग जब देखते हो अलग अलग अलग. अलग दिखता है. अलग अलग दिखते हैं ना? तो अब बताओ कि इसका क्या मतलब है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो f(x) के बारे में क्या कमेंट करोगे? 0 इंटीजर है सिर्फ. 100% f(x) मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0. नहीं हुआ, अभी बताया था ना लास्ट टाइम पे, देखो ये लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कुछ? ओके ठीक है, अब ये बताओ, चलो एक ये बताओ, अब f(x) के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? मस्ट बी इंटीजर. ठीक है, अभी f(x) के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? f(x) का मतलब कोई भी एक नंबर। Must be decimal. Point something कुछ भी होना चाहिए. 100%, जैसे यहाँ पे था हाँ. 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, इसका ये, तो 100% f(x) कितना होना चाहिए? 0 to 1. 1. भाई तुम खुद सोचो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या 1.2 होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं. -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या -0.2 होता है क्या? नहीं. 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.3.
तो ये तीनों पॉइंट्स यार माइंड में होने चाहिए और इनको लर्न नहीं करना है, इनको जो समझना है आपको। ये हम लोग ओपन करना सीख रहे हैं, जैसे मॉड ओपन करते थे ना वैसे ही। यदि फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 0 to 1 में होगा। ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है, मतलब ये इंटीजर होगा। मॉड ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, या 0 होगा। नहीं समझ आ रहा है? आगे ठीक है, नोट करो, ये हो गया। इधर सुजल तुम बताओ, इसका हाँ क्या सर। इंटरप्रिटेशन, तुम बताओ ये क्वेश्चन, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? फोर्थ वन, ग्रेटेस्ट पार्ट 0। क्या कमेंट कर सकते हो एफएक्स के बारे में, बोलो। कौन बताएगा? सर सर 0 से 1। 0 से 1। 0 to 1। 0 to 1। कल यार 2 घंटे का लेक्चर था, 2 घंटे यही समझाया था आपको। 2 घंटे में केवल ये 4 पीस किए थे हम लोगों ने। सॉरी 4 नहीं है, 5 है। तुम्हें बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा ये 2 घंटे में केवल 5 पेजेस? और यार आप अभी भी नहीं बता पा रहे हो ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 0 से 1 में आएगा, ठीक है। ओके, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ग्राफ वगैरह ये सब बाद में आएगा, अभी पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक कमेंट और करो, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये, तो x के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो बताओ? ऐसे नंबर सोचो जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है। 1.2। सर और कोई नंबर नहीं है कि 1.2 के अलावा? 1.2 2.2 3.2 कुछ भी 0.2। 100.2। ये भी है, हाँ है ना? हाँ। ये भी है, ये भी है। भाई ऑब्वियस ही बात है ना यार, x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट x है 0.2 और ये तो इंटीजर है, तो इसमें कोई भी इंटीजर ऐड करते जाओ। 0 ऐड करोगे तो 0.2, 1 ऐड करोगे तो 1.2, 2 ऐड करोगे तो 2.2, 3 ऐड करोगे तो 3.2, -1 ऐड करोगे तो -0.8, 1। -2 ऐड करोगे तो -1.8, -3 ऐड करोगे तो -2.8। समझे? हाँ सर। ठीक है, ये नोट कर लो। यार कोई ऐसी टफ चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं ना, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ।
एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सर एक मिनट। हाँ कर लो, नोट कर लो। एक सेकेंड। क्लियर? ऋषिकेश नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है, ये बताओ चलो इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? सोच के बताओ ऊपर वाला। ये मत सोचना कि माइनस कॉमन आता है ना, ये मत सोचना प्लीज, माइनस कॉमन नहीं आता है। जैसे सपोज करो ये होता, इंटीजर पार्ट कितना है इसका? -3। -3 -3। लेकिन सपोज करो आप बाई मिस्टेक माइनस कॉमन कर देते हो, इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 2 ये तो -2 हो गया ना, गलत हो गया वो, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो बताओ क्या कंक्लूजन है यहाँ पे? चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसको ना। सपोज करो एक्स इंटीजर है, लेट्स से 5, तो ये है 5 और ये है -5। 5 का इंटीजर पार्ट 5, -5 का इंटीजर पार्ट -5, 5 -5 कितना हो गया? 0। 0 ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, और यार देखो सबको पता है यदि x इंटीजर होता है तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो फिर ग्रेटेस्ट पार्ट यूज नहीं होता ना कुछ। हाँ सर। सपोज करो x इंटीजर नहीं है, कोई भी एक नॉन इंटीजर नंबर बताओ। 1.2 2.3 2.3, 2.3 का ग्रेटेस्ट पार्ट 2। 2, और ये है -2.3, -2.3 का ग्रेटेस्ट पार्ट -3 -3। -3 2 -3 कितना हो गया? -1। -1 आया समझ? हाँ सर। अगेन इसको लर्न करने नहीं बैठना आप लोगों को, बस इतना याद रखो कि यार ऐसा कुछ तो रिलेशन होता है x और -x में, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, नोट करो ये। ध्यान रखना, इसको पता है कब यूज करते हैं? कई बार क्या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये अंदर माइनस होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, इसको प्लस में एक्सप्रेस कर देते हो। किस में एक्सप्रेस कर देते हो? +1 देखो तुम्हें बताता हूँ ढंग से यार, एक बार इसको रफ करके फिर से लिखोगे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। x इंटीजर, if x नॉट इंटीजर, तो कहने का मतलब ये है कि x इंटीजर है, तो तुम इसको ये लिख सकते हो। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ माइनस कॉमन आ जाता है। अरे यार इसको ऐसे समझ लो ना, ट्रांसपोजिशन करके इसको राइट साइड ले आओ, और ये कितना आता है इस तरीके से। -1 नहीं हुआ क्लियर? हो गया। ठीक है, नोट करो।
इसको लर्न मत करना, बस इतना माइंड में रखो कि आप ओपन कर सकते हो ऐसे। हाँ आदित्य क्या बोल रहे हो बताओ। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x इंटीजर रहा तो एक वो मिनट, 0 आता है। हाँ एक मिनट बस एक मिनट, पहले इसको लिख लेने दो लोगों को, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा ये समझते हो ना क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे कट करके। Not belongs to। अच्छा बिलोंग्स टू को कट कर दिया आपने, यानी नॉट बिलोंग्स टू। चलो अब ये बताओ, x इंटीजर है तो यार तो सबको पता है इंटीजर है तो माइनस x भी इंटीजर ही होगा ना, और इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0, यानी तुम ये लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट? दोनों तरफ 0 0 ही लिखा हुआ है ये। और सपोज करो x इंटीजर नहीं है, लेट्स से 2.3। तो 1 आता है 1। हाँ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। और माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। कितना हो गया ये? 1। यानी दिस लिख सकते हो आप 1 माइनस दिस। अंडरस्टूड? कोई डाउट है किसी को बताओ। ऋषिकेश कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। पूछ लो यार कोई डाउट है तो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या काम आता है यार, ये इसको ओपन करने का काम आता है। जैसे कई बार क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस दिखता है आपको, तो सपोज करो इंटीजर है तब तो ये खुद 0 हो गया, और इंटीजर नहीं है तब आप इसको ये लिख सकते हो 1 माइनस दिस। क्लियर? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं भैया, है ना, जो कल एग्जाम में आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं इससे, जो भी मैं बताऊंगा उस चीज से। स्टार्ट करें? अभी जो मैं चीज सिखा रहा हूँ इसमें ये सब यूज होगा, और यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब प्रेम कोई डाउट है तुम्हें? सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। अच्छा ये क्लियर है कि ये है ग्रेटेस्ट पार्ट, और ये क्या है बोलो? सॉल्व कैसे करते हैं सीख लो यार। अच्छा इसको हम लोग आई भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? और ये है एफ। करते क्या है हम लोग, एक्स को पुट करते हैं कितना? a प्लस f। ये समझ में आ गया? ये बता पाते जैसे कि x जो है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो देखो ये हो गया 2i, ये आ गया 3i प्लस 3f इज इक्वल टू 4 माइनस 5f। एनी डाउट? बोलो। 8f इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 माइनस 5i। एनी डाउट? f इज इक्वल टू 4 माइनस 5i अपॉन 8। एनी डाउट? और ये सबको पता है कि यार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 0 to 1। तो इसमें क्या रैंडम इंटीजर पुट करो अभी, और जैसे ही f इस बाउंड्री से आउट हो जाए ना तो वहां पे सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आई होता है इंटीजर, इंटीजर पुट करना इजी होता है यार, है ना। f पुट करना इजी नहीं होता, क्योंकि f तो 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 कुछ भी हो सकता है।
सपोज करो आई पुट कर रहा हूँ मैं 0, f कितना आएगा बोलो? 1/2. तो 0.5. ये एक्सेप्टेबल है। सपोज करो आई पुट करो 1, f कितना आ रहा है देखो? 1/8 माइनस. -1/8 नहीं होता है, नॉट नेगेटिव एक्सेप्टेबल। नहीं होता है। आई 2 पुट करो तो और नेगेटिव आएगा, नहीं एक्सेप्टेबल। समझ आ रहा है? नेगेटिव पुट करते हैं, -1 पुट I करो, minus f कितना आ गया? 9/8. 9/8 पॉसिबल है क्या? 1 point something नहीं possible. इसका मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। -2 पुट करोगे तो और बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। ओनली पॉसिबिलिटी आई कितना है? 0। 0. और f कितना है? 0 1/2. 1/2 सो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ, यानी कि 0 + 1/2। कितना आंसर आ गया? 1/2. इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस इक्वेशन का। ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तुम लोगों को? ये तो नहीं लगना चाहिए प्लीज यार, है ना? चलो नोट करो इसे, हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। हाँ सर। ऋषिकेश कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल। सर f इक्वल टू आई आर है सर। हाँ ऋषिकेश क्या बोल रहे हो बताओ। f इक्वल टू आई आर है। x इज इक्वल टू f इक्वल टू आई। f इज इक्वल टू आई। गलत लग रहा है मेरे को यार। f = 3i/5 5y इज इक्वल टू 2i + 2f इज +3f।
तो 3i is i is equal to 5f और only one solution F is होगा, वो equal to होगा 3i 0, by 5. 0. समझ गए? i 0 पुट करोगे तो f कितना आएगा बोलो? सब 0. 0. 1 पुट करेंगे तो भी आ जाएगा. i 1 पुट करो, f कितना आ गया? 3/5. तो ये भी चलता है ना यार, 0.6 है. हाँ. i 2 पुट करो, f कितना आ गया? 6/5. ये नहीं हो सकता. 6/5. ये 1. i नेगेटिव पुट करोगे तो f भी नेगेटिव आएगा, ये भी नहीं हो सकता. So finally x is equal to i plus f, यानी कि 0 plus 0 करेक्ट, और एक x is equal to 1 plus 3/5, ये भी करेक्ट. समझ गए? So 0 और 8/5 ये आंसर आएंगे. अंडरस्टूड? हाँ सर. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है क्या अभी? हाँ सर. सर 1 मिनट. हो गया. एक मिनट बस, एक मिनट, एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेना, तो एक मिनट बस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं. ये सॉल्व करो. ध्यान रखना एफ ही एक्सप्रेस करते हैं हमेशा आई के टर्म्स में ना. एफ इज इक्वल टू ये आ गया होगा, ये सोलो. हाँ सर. ठीक है, इसमें स्टार्ट करो, अभी आई पुट करना और क्या. देखो आई 0 नहीं चलेगा, आई 1 भी नहीं चलेगा, 2 से 6 तो तक चल सकता है. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 7 भी तक. ठीक है, ये भी ठीक है, ये 11 भी और ठीक 12. है, ये ठीक नहीं है. और आई नेगेटिव तो पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव 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 आ जाएगा.
तो कितने सॉल्यूशन हैं? 1 2 3 4 Six. 5 6 सॉल्यूशंस। क्लियर? हाँ सर। और x होता क्या है? i प्लस एफ, तो x भी फाइंड कर सकते हो आप। नहीं हुआ क्लियर? हो गया। एनी डाउट? इधर श्रीधर वगैरह किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार। ऋषिकेश क्लियर हो गया? हाँ सर। नोट हो गया क्वेश्चन ये? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये GIF है, यहाँ पे ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। आपको तो फाइंड यहाँ करना पे है। दो केस बनेगा ना? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट केस x वन वाला इंटीजर, इंटीजर, और सेकंड केस x नॉन नॉट इंटीजर। इंटीजर। तो इंटीजर है तो ये वैल्यू कितनी आती है? 0, यस तो नो? यस। और सिंपल इंटीजर और नहीं है रूट्स निकालेगी तो कितना आता है? -1। -1 लेकिन ध्यान रखना केस मस्ट बी फॉलोड, फॉलोड। यानी इसमें वही आंसर एक्सेप्टेबल है जो इंटीजर है। फैक्टर्स तो इसके होंगे नहीं। फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस का 4ac यानी कि 4। तो ये क्या इंटीजर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, नॉट इंटीजर्स, तो नहीं है एक्सेप्टेबल। x1 के लिए नो सॉल्यूशन। बिल्कुल। यहाँ पे 0, x कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 लेकिन इस केस में कंडीशन ये थी कि इंटीजर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये नो इंटीजर, सॉल्यूशन। हाँ, तो जब इंटीजर आना चाहिए तब तो आ नहीं रहा था, और जब नहीं आना चाहिए तब आ रहा था। सो फाइनली क्या आंसर है बोलो? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्लियर? हो गया, बस नोट कर लो इसको सिंपली। अंधी। ऋषिकेश कोई डाउट? नहीं सर।
हाँ तो यार देखो ये इसलिए मैंने बताया था कि यार आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक रहता है ये, और ऐसा कुछ टफ भी नहीं है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स ये जीरो होता है, एक्स इंटीजर है तो, इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू कितनी आती है -1, इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स ये जीरो आता है, इंटीजर नहीं है तो 1 आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल। यार टफ नहीं है इसमें कुछ भी। 2x minus 1 is equal to 3 greatest part of x plus 2 fractional part of x, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मॉड आ गया, कुछ कर तो सकते नहीं, तो मॉड के केसेस बनाओगे, यस और नो? हाँ सर। फर्स्ट केस x greater than equal to 1/2 और सेकंड केस x less than equal to 1/2 less than 1/2। तो जब greater than equal to 1/2 है तब तो ये एज इट इज ओपन होगा, और यहाँ पे विद नेगेटिव, यस और नो? यस। अभी x क्या पुट करोगे बोलो? I plus तो ये हो गया 2i plus 2f minus 1 is equal to 3i plus 2f, yes or no? 2i minus 1 is equal to मुंबई में 3i, पानी भर रहा हूँ। यानी i is equal to कितना आ 4 गया? घंटा i is equal to कितना आ गया बोलो? -1। अब तुम खुद सोचो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 नंबर्स का i -1 हो सकता है? नहीं। क्योंकि i -1 का मतलब तो नंबर यहाँ पे होना चाहिए ना, इसका मतलब नॉट नो सॉल्यूशन, अंडरस्टूड? हाँ सर। यहाँ पे xi प्लस f पुट करते हैं, तो ये हो गया माइनस का 2i प्लस का 2f प्लस का 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f कैंसिल, ये हो गया 5i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 1/5। इंटीजर पार्ट कभी फ्रैक्शन में आता है क्या? नहीं। फाइनली क्या आंसर है इसका फिर बताओ? नॉट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये आंसर। सर उधर -2f आना चाहिए ना। -2 -2 -2i -2 तो ये आ जाएगा -2i -2f प्लस 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f। f एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ i, तो ये हो गया 4f -5 1 माइनस 5i, यानी f इज इक्वल टू 1 माइनस 5i अपॉन 4। 4 तुम i स्टार्ट करते हैं ना, i 1 पुट करते हैं, f कितना आएगा बोलो? -1। -1। पॉसिबल नहीं है। i 2 3 वगैरह भी पुट नहीं कर सकते वरना वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। सर नेगेटिव वैल्यू डालना है। 0 रखते हैं पहले, रुको, f कितना आ गया? 1/4। ध्यान रखना ये भी देखना है फाइनली मेरे को ना, x 1/2 से कम होना चाहिए। और सपोज करो मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, लेट से -1, तो f कितना आएगा देखो भी 6/4, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। तो ओनली x इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4। और ये 1/2 से कम भी है क्योंकि ये 0.25 होता है, अच्छा। तो ये एक्सेप्टेबल है, करेक्ट? तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया बोलो? 1/4। ये आंसर है फाइनल। तो यार क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बाकी सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केसेस बना के हो जाता है अपने आप से। कहीं दिमाग लगाया हम लोगों ने इस क्वेश्चन बताओ? नहीं सर। कोई ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बन रहा है इसमें?
नहीं हुआ क्लियर? Yes. बताओ यार, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ सर। चलो यार, एक क्वेश्चन और करते हैं ना, फिर तुम देखते क्या करना है। ये एग्जाम्पल 2x का greatest part is equal to x का greatest part। अच्छा, ऐसे मत करना, greatest part कैंसिल है ना, ऐसे नहीं होता है। तो हम 2 बार ले सकते हैं क्या? 2 बार ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। देखो सुनो, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, तो ये 2 इंटू 1.5 कितना होता है? 3. 3। और 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 3। 3। सपोज करो आप 2 बाहर लेते हो, तो ये कुछ ऐसे दिख जाएगा, हाँ या ना? ओके। 1.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1 1। 2 हो गया ना, तो नहीं ले सकते। क्लियर? तो ध्यान रखना, इस तरीके से नॉट एल। डन। इंटीजर है तभी अलाउड होगी। तो इस क्वेश्चन में करते क्या है ना, आप x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे भी? i प्लस है। तो ये हो गया 2i प्लस 2f इज इक्वल टू f i i i I। i। अरे ये तो इंटीजर पार्ट ही है ना यार। हाँ i। अब एक चीज सुनो ना, एक पॉइंट तुम्हें बताता हूँ मैं, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। सपोज करो कुछ इंटीजर ऐड करते हो ना आप, तो उसको आप एज इट इज बाहर लिख सकते हो, यानी ऐसे, इसमें चेंज नहीं आता है। लाइक 4.2 प्लस 2, यू कैन राइट दिस। 4.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 6.4। प्लस 2 6। 6। और ये भी 6.2 है। 6.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 6। 6 इज इक्वल टू 6। करेक्ट? -2 होता ना तो भी कर सकते थे, ये लिख सकते हो आप, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.2 -2 यानी कि 2। 2.2 2.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 2, 4.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 4, 4 -2 नहीं, 4.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 4, 4 -2 2 हो गया ना, यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंटीजर है तो आप उसको बाहर लिख सकते हो, और इंटीजर भी प्लस माइनस में होना चाहिए। समझ गए? ये पार्ट डेफिनेटली क्या है? इंटीजर। बाहर ले लो। तो 2i प्लस 2f ये अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू i। एनी डाउट? समझ रहे हो ना? अब ये सोचो तुम खुद,
जस्ट एफ होता, या तुम लोग को समझाते हो, मेरे को भी डर सा लगता है, पता नहीं क्यों, तुम लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे। एफ का ग्रेटेस्ट एफ होता है 0 to 1 में, तो 0 to 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0। ये 0 से 1 में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वो सब उन सब के लेफ्ट में इंटीजर 0 होता है। लेकिन ये कमेंट तुम 2f के बारे में नहीं कर सकते, समझ गए ना क्यों? क्योंकि f है 0 to 1, तो 2f कहां से कहां तक मूव करेगा? 0 to 2। तो 0 से 2 तक जाते जाते तो ग्रेटेस्ट पार्ट चेंज हो जाएगा ना बीच में। जैसे ही तुम 1 क्रॉस करोगे, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 1। नहीं आ रहा है समझ? और ऐसे। तो आपको इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। इसके केस 1, जब तक f 2f इक्वल टू कम है 0। किससे, 1 से। तब तो ये कितना मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट पार्ट? 0। 0। तो ये हो गया 2i प्लस 0 इज इक्वल टू i, यानी i भी कितना आ गया? 0। 0। x के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं ना, जस्ट अभी i का कमेंट कर रहा हूँ। केस 2, और जैसे ही आपका 2f 1 से आगे निकल गया, या 2f 1 से आगे कब निकल जाएगा? जैसे सपोज करो f है 0.6, तो 0.6 इंटू 2 कितना होता है? 1.2 और 1.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1 1। समझ गया ना क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सर। अभी अभी ग्रेटेस्ट पार्ट 2i कितना मिलेगा आपको? 1 तो ये हो गया 2i प्लस 1 इज इक्वल टू i, यानी i इज इक्वल टू, -1। ये f कहाँ पे था बोलो? 0 to 1 अपॉन 2, और ये f कहाँ से कहाँ तक है? 1/2 to 1। x क्या होता है? x i प्लस f। इसमें 0 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक आ गया? 0 to 1/2। फिक्स वैल्यू नहीं मिली यार, इनफिनिट वैल्यू मिल गई हम लोगों को। इधर आता है, x होता है i प्लस एफ, आई तो फिक्स है -1, इसमें -1 ऐड करो, कितना मिलेगा? -1/2, और यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 0। तो x हो गया -1/2 से लेके कहाँ तक? 0। फाइनली केस 1 और केस 2 का क्या कर दोगे? यूनियन। अरे ये क्या हुआ यार, ये तो 0 से 0 ही हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लेफ्ट में लिखना चाहिए ना, इसको लेफ्ट में लिखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि यार ये ऐसे आना चाहिए। अब ठीक है, 0 to 1 अपॉन इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा यार, लेकिन क्योंकि 0 तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको x। तुम सपोज करो x 0 पुट करते हो, मिस्टेक कहाँ पे हुआ इसमें? अच्छा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा जगह पे, देखो यहाँ पे। चलो आज इतना ही करते हैं, ये नोट कर लो, ये आंसर। आदित्य एक बार एक्सप्लेन कर दो पूरा यार, हाँ सर ऊपर ले लो। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दो। हम इसको फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू आई प्लस एफ, x को i प्लस एफ की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 2i वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारे, फिर से बोलोगे क्या? सर x इज इक्वल टू आई प्लस एफ की फॉर्म में ठीक लिखते हैं है हम x को। ठीक है ठीक है। तो 2i प्लस 2f इज इक्वल टू आई। आई क्यों तो आ गया? अगर आई कैसे आ गया? किसी भी सर मतलब x का पार्ट तो आई है ना, सही इंटीजर बात है, पार्ट। सही बात है, आगे बताओ। तो अगर हम x प्लस अगर हम किसी भी इंटीजर पार्ट में कोई भी इंटीजर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका हम बाहर ले, ठीक है, इसलिए हम 2i को बाहर लेके आते हैं। 2i प्लस 2f इंटीजर पार्ट ऑफ इज इक्वल टू आई।
तो यहाँ ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के दो केस बनते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि इधर सिर्फ एफ हाँ नहीं बिल्कुल 2f है। बिल्कुल। तो फिर यहाँ से दो केस बनाते हैं, एक 2f इज इक्वल टू 0 और एक 2f इज इक्वल टू 1। 2f इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 1 के बीच में मिलता है, और 2f इज इक्वल टू 1 2f इज इक्वल टू बेटा ये दो ग्रेटर देन केस और नहीं बनाए, इक्वल तुम टू ये 1 सोचो, टू 2। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। एफ था 0 to 1, तो 2f कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? 0 to 2। 0 to 2। तो जब तक ये नंबर 0 से 1 में है, ग्रेटेस्ट पार्ट 0, जैसे ही ये 1 को क्रॉस कर गया, ग्रेटेस्ट पार्ट 1 मिलना स्टार्ट हो गया। सपोज करो 3f होता, तो 3f मूव करता 0 to 3 में। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट 1 और 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट 2। 2। तब 3 अलग अलग ग्रेटेस्ट पार्ट मिल जाते हैं, तो 3 केस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करो। तो फिर 2i प्लस 2f इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा मूव करेगा 0 to 1/2 में। ठीक है। तो फिर यहाँ 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू -1। तो ठीक है। -1 कर देंगे 1 अपॉन ग्रेटर देन, सही है। x इज इक्वल टू -1/2 to 0 फाइनली दोनों का यूनियन, यूनियन। क्योंकि डिफरेंट केसेस का यूनियन लेता है। क्लियर? हाँ सर। चलो यार, ओके, ये नोट करो, क्योंकि कल के एग्जाम में इतना ही आएगा बस। बाकी नेक्स्ट वीक करते हैं। एनी डाउट? नो सर। No, sir. सर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओके, तो यार चलो फिर ठीक है, इतना ही करते हैं। कल तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से पेपर करना, पेपर सिंपल ही है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना ही है यार, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तुम चाहोगे तो 100 नंबर भी आराम से आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, इतना टफ पेपर नहीं है यार, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। टाइम देना मैथ्स को, एटलीस्ट 1 आवर 10 मिनट्स तो देना ही, वरना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हाँ सर। बाय सर। चलो बेटे, ओके बाय। बाय सर। ओके।